जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सुजुकी स्विफ्ट के 3 वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। और ये वाली जो स्विफ्ट है, ये सुजुकी की 4th जनरेशन स्विफ्ट है, जो कि अभी इंटरनेशनली चल रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस जुलाई ये वाली जनरेशन बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे डिसकंटिन्यू हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर ये अभी लॉन्च हुई है। इस गाड़ी के मार्केट में आने के बाद हमारे पास जो चॉइसेस हो गई हैं, उसके अंदर हमारे पास आती है चंगान की एल्सविन, और उसके बाद आती है होंडा सिटी और टोयोटा यारिस, सुजुकी स्विफ्ट और एक प्रोटॉन की सागा है, जो कि ये 22 से 30 लाख के प्राइस पैकेट के अंदर आती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं सुजुकी स्विफ्ट का एल्सविन लूमियर के साथ, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो दोनों की सेम टू सेम है। बाकी गाड़ियों के साथ मैं इसका कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो थोड़ा सा चेंज है। यानी कि अगर आप सागा की बात करें तो उसका प्राइस ब्रैकेट कम है, और इसके अलावा अगर आप सिटी की बात करते हैं तो उसका डिफरेंट वेरिएंट्स का प्राइस ब्रैकेट डिफरेंट है। चूँकि इसका प्राइस ब्रैकेट तकरीबन मैच कर रहा था तो मैंने कहा क्योंकि ये एक हैचबैक है और एक सेडान गाड़ी है, तो मैंने कहा भाई कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि मुझे इन सारी गाड़ियों में से एल्सविन सबसे स्ट्रॉन्ग और फीचर वाइज भी अच्छी गाड़ी लगती है। और अगर प्राइस ब्रैकेट को भी देख लें तो एल्सविन का प्राइस ब्रैकेट बहुत अच्छा है। 1500 सीसी का इंजन आपको उस प्राइस के अंदर मिल रहा है जिस प्राइस के अंदर आपको सुजुकी का 1200 सीसी इंजन मिल रहा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अपनी अपने जो हाथ हैं वो अपनी अपनी पॉकेट्स के अंदर डाल लें, क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार कंपैरिजन होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब फ्रंट साइड से। तो फ्रंट की शेप को अगर मैं ओवरऑल नंबर दूं तो एल्सविन की जो शेप है वो लेक्सस से इंस्पायर है, और सुजुकी की तो एज़ यूजुअल कन्वेंशनल शेप है। लेकिन हनी कॉम ग्रिल के साथ इसकी स्विफ्ट का फ्रंट काफ़ी अच्छा हो गया है, और इसके अंदर दोनों के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और DRLs दोनों के अंदर दी गई हैं। ओवरऑल अगर मैं लुक की बात करूं तो सुजुकी स्विफ्ट को मैं 7 नंबर देना चाहूँगा और एल्सविन को मैं 9 नंबर देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। बाकी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप 29 लाख के प्राइस पैकेट के अंदर सेडान की तरफ जाना पसंद करते हैं या आप हैचबैक की तरफ जाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं रीट्रैकेबल मिरर की। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड रीट्रैकेबल मिरर्स हैं, और पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रिक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि दोनों के जो मीटर क्लस्टर है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। सुजुकी स्विफ्ट का मीटर मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइडों के ऊपर आपको राउंड शेप के अंदर टैकोमीटर की गेज की नीडल और आपके स्पीडोमीटर की गेज की नीडल दी गई है, और उसके अंदर ही छोटी छोटी आपको एक के अंदर हीट की गेज और एक के अंदर फ्यूल की गेज दी गई है। और सेंटर के अंदर आपकी डिजिटल स्क्रीन है जिसके ऊपर आपके जितने भी गाड़ी के अंदर फंक्शंस हो रहे थे वो आपको शो होते हैं। जैसे आप डोर ओपन होता है या आपकी माइलेज शो होती है या आपकी जर्नीज शो होती हैं, वो आपको सेंटर जो डिजिटल स्क्रीन है उसके अंदर शो होती हैं। तो मीटर में से मैं सुजुकी स्विफ्ट को दूंगा 9 नंबर और एल्सविन को दूंगा मैं 7 नंबर। अब बात करते हैं इसके मेजर डिफरेंस की, जो इसके अंदर दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। तो यार सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो इसके अंदर सनरूफ का है, क्योंकि लूमियर के अंदर सनरूफ है और इसके अंदर स्विफ्ट के अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलती। और दूसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लूमियर 1.5 लीटर इंजन के साथ है और सुजुकी स्विफ्ट 1.2 इंजन के साथ है, और इस इंजन के साथ भी दोनों की एवरेज तकरीबन सेम है। तीसरी जो इसके अंदर मेजर चीज़ है वो ये है कि सुजुकी स्विफ्ट ने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया है, आपको कीलेस एंट्री दी है, और आपके डोर हैंडल्स के ऊपर आपका फिंगरप्रिंट माउंटेड डोर हैंडल है, यानी कि आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए इसको ओपन कर सकते हैं और पुश स्टार्ट के ज़रिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एल्सविन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको कीलेस एंट्री तो मिलती है लेकिन आपको चाबी के साथ गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है। क्रूज़ कंट्रोल दोनों गाड़ियों के अंदर दिया गया है। पुश स्टार्ट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। एयर बैग्स क्योंकि पाकिस्तान में सेफ्टी के हवाले से अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंपलसरी कर दिए गए हैं, इसलिए एयर बैग्स दोनों गाड़ियों के अंदर हैं। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें
तो सुजुकी स्विफ्ट का इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है और एल्सविन के अंदर हमें 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया था। और इन दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो एप्पल के साथ और एंड्रॉयड के साथ है। लेकिन देखना यह है कि स्विफ्ट का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो लैग तो नहीं करता, क्योंकि एल्सविन के अंदर तो हमने देखा था कि उसके अंदर कोई भी लैग नहीं है। इसलिए अभी के लिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ये बाद में डिसाइड होगा कि किसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सुजुकी का इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा भी है और लुक वाइज भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। उसकी फ्लोटिंग स्क्रीन है एल्सविन की, कुछ लोग फ्लोटिंग स्क्रीन को पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते। अब चलते हैं व्हील्स की तरफ। तो सुजुकी स्विफ्ट के अंदर 16 इंचज़ के अलॉय व्हील दिए गए हैं जो कि डुअल टोन के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन एल्सविन के व्हील्स भी अच्छे हैं लेकिन सिंगल टोन के अंदर हैं। मुझे पर्सनली एल्सविन के अलॉय व्हील्स इतने पसंद नहीं आए जितने मुझे स्विफ्ट के अलॉय व्हील अच्छे लगे हैं। एल्सविन के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, जबकि सुजुकी स्विफ्ट ने वही अपना पुराना और कन्वेंशनल पिन वाला एंटीना दिया है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फीचर जो कि सिर्फ एल्सविन के अंदर दिया गया है, स्विफ्ट के अंदर ये वाला फीचर नहीं है, वो है इसका इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप का फीचर, जो कि आप जब गाड़ी आप सिग्नल के ऊपर उसको थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं तो वो इंजन को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है। जैसे ही आप एक्सीलेटर पुश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऑन कर देता है। ये फीचर आपको एल्सविन में मिलेगा सिर्फ, और स्विफ्ट के अंदर ये फीचर नहीं मिलता। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दोनों गाड़ियों के अंदर बटन दिए गए हैं, जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल के बटन है और इसके अलावा इंफोटेनमेंट के कंट्रोल के बटन हैं। सीट्स का जो डिज़ाइन है, मैं पर्सनली सुजुकी स्विफ्ट के अंदर भी बैठ के देखा है, एल्सविन भी मैंने चलाई है, लेकिन जो कंफर्ट सीट्स का एल्सविन के अंदर मुझे मिला है वो सुजुकी स्विफ्ट के अंदर नहीं मिला। इसकी रीज़न शायद ये है कि सुजुकी जो है थोड़ी हार्ड गाड़ियाँ पाकिस्तान के हिसाब से बनाता है, इसलिए वो मुझे उसका कंफर्ट लेवल इतना बेहतर नहीं लगा। अब बात करते हैं इसकी गाड़ी के डायमेंशंस और व्हील बेस की। व्हील बेस सुजुकी स्विफ्ट के अंदर आपको 2450 mm का दिया गया है, जबकि एल्सविन के अंदर 2535 mm का है। व्हील बेस बेसिकली वो एरिया होता है जिसके अंदर आपकी गाड़ी का इंटीरियर डिज़ाइन होता है, तो आप इस हिसाब से लगा लें साहब के आपकी जो सुजुकी स्विफ्ट है उसका इंटीरियर तकरीबन 6 इंच छोटा है एल्सविन से। तो इस हवाले से भी एल्सविन खुली डुली गाड़ी है और इसकी जो डिग्गी है वो भी लेंथ, तो जाहिर है कि ये सेडान गाड़ी है तो इसकी लेंथ तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो आप कह लें इसकी जो व्हील बेस है, इसका इंटीरियर डिज़ाइन है वो भी सुजुकी स्विफ्ट से ज़्यादा है। विड्थ दोनों गाड़ियों की सेम है। बाकी इसकी अगर ओवरऑल लुक और फीचर्स की बात की जाए तो मैं यार यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपने 29 लाख रुपए में भी हैचबैक गाड़ी लेनी है तो आपको सेडान गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, जो कि फुल ऑप्शन है, सनरूफ है उसके अंदर, क्योंकि जो गाड़ी की मेजर पहचान होती है वो उसकी सनरूफ ही होती है। तो 29 लाख सुजुकी स्विफ्ट पे खर्च करना बहुत ही फजूल तरीन काम है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपने अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।